तो आप सब उम्मीद है आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और मस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और जो मेरा पेपर होने वाला है उसमें हम लोग कैसे पास करें और हमने कैसे तैयारी की थी उसके बारे में A to Z जानकारी देंगे। तो जो वर्दी पाने का सपना है वो वीडियो को ज़रूर देखें और जिनको भटकना है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपका सपना है तो आप निरंतर पढ़ना चाहिए आपको, और कैसे कैसे आपको टाइम देना चाहिए अपने एक सब्जेक्ट को, और कैसे मैं तैयारी करता था उसके बारे में भी आज पूरी बात होगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहले बात करता हूँ हिंदी की। तो हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है, तो पहले मैं अपने बारे में बताऊँगा कैसे मैंने पढ़ा था। तो हिंदी को मैंने लूसेंट से कवर किया था, उसको मैंने कम से कम 2 से 3 बार हमने कवर किया। उसके साथ में जो मैं उसकी प्रश्नावली थी जो पीछे क्वेश्चन देते हैं तो उसको भी काफ़ी बार हमने प्रैक्टिस किया था। उसके साथ में मैंने क्या किया था, अंकित रोजगार सर के चैनल पे उस समय सर रिकॉर्डेड क्लास देते थे। उस समय लाइव क्लास नहीं थी, वो अंकित रोजगार सर अकेले ही पढ़ाते थे। तो उस समय मैंने उन सर से पढ़ा था और बहुत ही अच्छी हिंदी और लाजवाब पढ़ाया था। और उनके जैसा हिंदी शायद आज भी यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता है। और मैंने उनके क्लास के नोट्स भी बनाए थे, तो आप भी उनके क्लास में जाके उनके पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। उसके साथ में अब आपको क्या करना है कि इसके साथ में आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी लेना है, क्योंकि अगर आप प्रश्न देखेंगे तो पूछने का तरीका थोड़ा बदला है पिछले ईयर्स के जो पेपर हुए हैं और उनसे, और जो अब पेपर हो रहे हैं उनसे भी। क्योंकि आदित्य पब्लिकेशन अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके सारे क्वेश्चन अपडेट हैं उसमें, तो आप उसको करके बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको हिंदी को कम से कम 1 घंटा डेली देना चाहिए। उसके साथ में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, उसके कीजिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। और साथ में क्या करना है कि आपको 1 महीने का टारगेट बनाना है कि मुझे 1 महीने में डेली 1 चैप्टर करना है। तो आपके जो 30 चैप्टर हैं मेजर उनको आप कंप्लीट करेंगे। उसके साथ में जब आपके 3 महीना बचे 90 दिन, तो क्या करना है, डेली रिवीजन करना है और एक प्रैक्टिस सेट करना है। कैसे करना है, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में आपको क्या करना है, उसका नोट्स भी बनाना है। वर्णमाला क्वेश्चन गलत किया तो आपको पूरा वर्णमाला रिवीजन करना है। इस तरह आप करेंगे तो आप अचीव करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस का सपना पूरा करेंगे। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ को मैंने कैसे पढ़ा था, तो मैं बता दूं कि मेरे पास उस समय RS अग्रवाल बुक थी, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास RS अग्रवाल ही बुक होती है। तो RS अग्रवाल में आपके 19 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, RS अग्रवाल को जैसे कि मेजर जैसे कि अनुपात समानुपात और परसेंटेज आपको अगर आ रहा है बहुत ही अच्छे से, तो आप आराम से, अगर बहुत ही वीक हैं, आप बहुत ही कमज़ोर हैं, तो कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन आराम से आप बना के आएंगे यदि आप परसेंटेज और अनुपात समानुपात अच्छे से पढ़ लिया। उसके साथ में मैंने कैसे पढ़ा था, तो मेरी पढ़ाई करने का तरीका ये था, जैसे कि मैंने परसेंटेज को पढ़ा तो मैं उसके साथ में क्या करता था, नोट्स भी बना लेता था और साथ में मैं प्रैक्टिस बहुत करता था। जैसे कि अगर मुझे पैसे वाला जो क्वेश्चन आता है कि 1 रुपये कितने सिक्के थे वो और 2 रुपये कितने सिक्के थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता था मैं अधिकतर भूल जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देता था। उसके साथ में मैं एक डायरी बनाया था, उसका नोट्स भी मैं करता रहता था फार्मूला का। और उसके साथ में क्या करता था, जब वो प्रैक्टिस हो जाती थी मेरी, उसके बाद में मैं फार्मूला को रिवीजन करता था फ्री टाइम में। और शाम को मैं नियम था कि मैं डेली फार्मूला रिवीजन करके ही सोता था। और बात करें कि आपको कैसे करना है, जैसे मेजर आप मान लीजिए 30 टॉपिक हैं, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 दिन में 2 दिन को आपका टारगेट बनाना है कि एक चैप्टर को हमको ख़त्म करना है। तो आपको 2 दिन बहुत ही अच्छे से उसको तैयार करना है, पढ़ना है। और जब पढ़ लेना है उसके बाद में यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके पढ़ सकते हैं। उसके साथ में जब यूट्यूब चैनल को आप पढ़ लें तो जो आपने पढ़ा है उसको अपने बुक में प्रैक्टिस करना है। यदि आप यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ेंगे और ख़ुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि यदि आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं उसके बाद में जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन फंसेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको फार्मूला नोट कर लेना है, एक डायरी भी बना लेना है। फिर उसके बाद में डेली आप रिवीजन करने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यदि आपकी मैथ बहुत वीक है तो आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। दिन में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप पढ़ेंगे तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में 19 में 18 क्वेश्चन करके आएंगे। और क्वेश्चन बहुत ही पूछने का ईजी तरीका होता है। यदि आप पिछले इसके पेपर को देखा होगा तो आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं कि रीजनिंग की। तो सबसे पहले रीजनिंग का क्या करना है कि पिछले ईयर्स के पेपर को बहुत ही अच्छे से आपको देख लेना है कि पूछने का तरीका क्या है। उसके बाद में क्या करना है कि जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया और आपके पासा हो गया, आपकी रैंकिंग हो गई, ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे आकृति को गिनना हो गया। इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। और आपको ये नहीं ध्यान देना है कि फार्मूला इनका डेली रिवीजन करना है, और उनका ध्यान बहुत देना है कि बार बार आप रिवीजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जो है बहुत ही अच्छी तैयारी इसकी कर पाएंगे। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप जो है
भूल जाएंगे, उसके बाद में जब पेपर देने जाएंगे तो आप सही से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, और मैंने कैसे किया था, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज उसको पढ़ना है। पहले चैप्टर में डिवाइड कर लेना है कि कितने हमारे सब्जेक्ट हैं और कैसे हमको पढ़ना है। जैसे कि आपके मान चलो 35 चैप्टर हैं, तो आपको क्या करना है कम से कम 2 दिन में जो है एक चैप्टर को समाप्त कर लेना है। और उसके बाद में उसका भी यही सेम प्रोसेस रहेगा कि यहाँ पर पहले प्रैक्टिस किया, अगर नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पर जाके खोला, वही चैप्टर पूरा लगाया, फिर आके अपने बुक में प्रैक्टिस किया। जब उसमें कोई भी क्वेश्चन फंसा तो क्या करना है, जब ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, आप लगा रहे थे, पढ़ रहे थे, उसका फार्मूला भी बनाते चलना है साथ में। तभी जो आप लोग है एक अच्छी रणनीति और अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। कि आकृति का गिनना का कैसे याद रखें, उसकी ट्रिक भी बताई जाती है, जैसे घड़ी की भी ट्रिक बताई जाती है, रैंकिंग की भी ट्रिक बताई जाती है। तो इन ट्रिक को क्या करना है, आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। उसके साथ में आप ऐसी तैयारी करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक बार टाइम तो लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये सब बेकार है, नहीं कर सकते हम, तो मगर यदि आप लगातार धीरे धीरे लगे रहेंगे और धीरे धीरे करते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके नोट्स बन के बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। यदि आपने जो मेरे द्वारा ये 3 सब्जेक्ट बताए गए हैं, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया जैसे मैंने बताया, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम आप चुटकियों में निकाल लेंगे और इसमें आपको कोई भी दम नहीं जो आपको वर्दी लेने से रोक सके। आप सबसे बाद लास्ट में करेंगे जीएस की। तो जीएस को कैसे करना है, जैसे आप जीएस की आपको पास लूसेंट बुक होगी, तो लूसेंट बुक को रख लेना है। उसको क्या करना है कि कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ना है। इसको डिवाइड कर लेना है कि जैसे कि आपकी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 3 पार्ट में है, तो उसमें आपको एक टारगेट बनाना है कि मुझे 4 दिन में प्राचीन भारत को पढ़ना है, उसके बाद में मुझे 1 दिन में इसका रिवीजन करना है। ऐसे आप 5 दिन में आपने उसको आपने कर लिया। ऐसे ही आपको पूरा जो जीएस का जो टारगेट है ऐसे बनाना है। जैसे कि आपको साइंस है तो साइंस को आप लूसेंट का टारगेट बनाइए कि हम 10 से 15 दिन में हम पढ़ लेंगे। अगर 15 दिन में अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं पूरा, आप इसके बाद आप रिवीजन भी करते रहिए। ऐसे साथ में आप जो है संविधान भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, जो हम आर्टिकल करा ही रहे हैं, आप आर्टिकल वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आप उसके बाद में आपको कहीं से और कुछ भी नहीं पढ़ना है और वो जो लूसेंट में दिया है वो बार बार उसको रिवीजन करना है। क्योंकि आप लोग गलती सबसे बड़ी पता क्या होती है कि आप लोग एक किताब सही से नहीं पढ़ पाते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि ये तो मुझे सब आ गया है और अब मुझे दूसरी बुक पढ़ना चाहिए, अब मुझे किसी चैनल से पढ़ना चाहिए। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है और इधर उधर आप लोग भटकते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लूसेंट को 2 से 3 बार ख़त्म करना है। उसके बाद में आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको सेल्फ प्रैक्टिस करिए और जहाँ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करना है, लूसेंट को फिर उठाना है, फिर रिवीजन करना है। इसी तरह अगर यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। और आपको क्या करना है, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं तो जिससे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका नोटबुक बनाना सीख लीजिए। यहाँ से पढ़ के देखने से कुछ नहीं होता है, और जो लोग ऐसा ही करेंगे, अगर पढ़े पढ़े देखते रहेंगे, उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन एक सपना ही रहेगा और दूसरे को वर्दी पहनते हुए वो देखते रहेंगे, खुद कभी नहीं पहन पाएंगे। जिस तरह आप यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं उसी तरह दूसरे को वर्दी पहनते देखते रहेंगे। अब बात करते हैं कि यूपी जीके के लिए आप अंकित रोजगार सर की एक बुक बनी है, वो भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं भी अभी इस समय पढ़ रहा हूँ और आरओ की मेरी तैयारी चल रही है। उसी तरह आप करंट अफेयर के लिए जो है आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की मंथली बुक आती है, उसको भी ले सकते हैं। यदि आप जब आपका एग्ज़ाम हो तो कम से कम 6-7 महीने का पीछे का आपको देख के तो जाना ही जाना है। वैसे सब लोग 1 साल बताते हैं, पर मैं कहूँगा यदि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कम से कम 6 से 7 महीना बहुत ही अच्छे से देख के जाना चाहिए। और जो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर की जो बुक है बहुत ही बेस्ट बुक है, क्योंकि उसका जो है हम भी पढ़ रहे हैं, इसमें तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी लेवल की बुक है और आप उससे पढ़ के बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। रिवीजन करिए और दिन रात प्रैक्टिस करिए। इसी तरह आपको वर्दी पाने जो सपना है कोई भी नहीं रोक सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।